जिसमें बैलेंस पॉइंट है जे पर। तो एक मीटर ब्रिज बना रखा है, ये डायग्राम है। दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज आर एंड दैट इज एक्स, एंड हेयर एक वायर कनेक्टिविटी वायर है, ए बी वायर होती है, ये ए बी वायर है मीटर ब्रिज में, और ये गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है बेटा जी और गैल्वेनोमीटर, एंड द बैलेंस पॉइंट इज हेयर, दैट इज द ए जे। कोई बैलेंस पॉइंट है और इसको कनेक्ट रखे बेटा ये, दैट इज द पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दैट इज द की के साथ कनेक्ट है। ये मीटर ब्रिज है बेटा, दैट इज द मीटर ब्रिज। तो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि J इज द बैलेंस पॉइंट विद जो AJ है बेटा वो है L, क्या बेटा L, और इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि मीटर ब्रिज में टोटल लेंथ कितनी हो गया 100, इधर L हो गया तो इधर कितना रह गया 100 माइनस L, ये बढ़ गया। तो क्वेश्चन है कि इफ R एंड X वर डबल, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि R एंड X क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, R एंड X आर डबल एंड देन इंटरचेंज का मतलब है R की जगह X और X की जगह R कर दिया जाए। तो व्हाट हैपन टू द न्यू पोजीशन, क्या वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, what would be the new balance point, बेटा बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसने कि इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, बेटा गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, या टर्मिनल उल्टे कर दिए जाए, इंटरचेंज, देन व्हाट हैपेंड टू द बैलेंस पॉइंट, व्हाट हैपेंड टू द बैलेंस पॉइंट, टू बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा बैटरी और गैल्वेनोमीटर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता, बैटरी के चेंज कर दो और गैल्वेनोमीटर चेंज कर दो, वो करो टर्मिनल चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस केस में क्या आएगा आपका आंसर, नॉट चेंज, क्या आएगा, नॉट चेंज। बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा, जे, बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा, जे ही रहेगा, मींस ए जे इज इक्वल टू क्या बेटा एल है। अब हमें ये पता है बेटा कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है कि भाई P बाय क्यू बराबर क्या होगा, R बाय S, ये होकर है ब्रिज बैलेंस। तो बेटा R बाय L मतलब कि P बाय क्यू ये R बाय X इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, ये आ गया, ये बैलेंस पॉइंट की कंडीशन है। अब ये कहता है कि बेटा देखो पहले क्वेश्चन में कि R और X डबल कर दे, डबल कर दिया, यू भी दो और यू भी दो, दो तो दो कर दिया, कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन इंटरचेंज कर दिए। जब हम इंटरचेंज करें तो ये भी देखिए जगह इंटरचेंज हो जाएगी, ये साइड में क्या होगी बेटा, इंटरचेंज हो जाएगी, R की जगह X और X की जगह R, यदि इंटरचेंज कर दिए तो इसका मतलब है बैलेंस पॉइंट अब की बार क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, वुड बी कितना हो जाएगा 100 माइनस L, किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ क्या बेटा L की बजाय, जहां L था बैलेंस पॉइंट यहां था तो फिर कितना हो जाएगा 100 माइनस L पहुंचेगा यदि इंटरचेंज कर दे तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बेटा, ये कि एक बल्ब है जिसकी रेटेड है बेटा 100 वाट और 220 वोल्ट एसी सप्लाई। कहता है एक बल्ब है बेटा 100 वाट का, तो इसका मतलब है आपके पास पावर है बेटा 100 वाट, और बल्ब के ऊपर लिख रहा है बेटा 100 वाट, और जो एसी सप्लाई है एसी सप्लाई में 220 वोल्टेज। तो बेटा ये जो वोल्टेज होती है प्लीज इसको नोट करना, जो एसी सप्लाई की वोल्टेज होती है वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है कितनी दे रखी, 220 वोल्ट, कितनी बेटा 220 वोल्ट। जो सप्लाई की वोल्टेज होती है वो हमारी आरएमएस होती है, कौन सी होती है, आरएमएस, याद रखना, जिसके पीछे
सप्लाई लिख दिया या बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहां इन्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो इन्हें पूछा बेटा कैलकुलेट, नंबर 1 पूछा है उस बल्ब का रेजिस्टेंस, नंबर 2 पूछा बेटा कि बल्ब में करंट आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी गई है। तो बेटा 2 चीज पूछी, आराम से निकल जाएगा। जब भी किसी बल्ब के ऊपर ये चीज लिखी पा जाए 100 वाट और कितनी वोल्टेज तक कनेक्टेड है 220, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस, क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपने फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर है V²/R। P बराबर पावर बराबर है वोल्टेज का स्क्वायर बाय R, तो यहां से R निकाल लो, R क्या आएगा V²/P आएगा। V का स्क्वायर करो, V का स्क्वायर करोगे तो यह होगा 22,484,00 बटे में P 100, तो बेटा कैंसल कितना आया 484 ओम, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब कहता है करंट कितना गया, करंट हो गया है V बराबर फॉर्मूला लगाएंगे IR एग्जांपल, तो बेटा I काटना है, वोल्टेज करंट कितना काटना है RMS करंट काटना, तो वोल्टेज भी क्या आएगी RMS बटे में नेट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जो हमारी कितनी है 220 है RMS वैल्यू, और रेजिस्टेंस कितना आया 484 ओम आया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों आपके पास, अच्छा एक थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पर जो RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू तो यही आएगी क्योंकि जो ये आपको दे रखे ना वोल्टेज या क्या दे रखी है AC सप्लाई, RMS वैल्यू गिवन होती है, तो यहां से आपका करंट आ जाएगा जो भी आएगा रेशो में, एंड दैट इज एम्पियर, ये एम्पियर में आएगा। यदि मैक्सिमम वैल्यू का जो नहीं है तो हमें पता है करंट की मैक्सिमम वैल्यू का RMS वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर I0/√2 ये आएगा, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा दैट इज √2 इंटू IV, ये आएगा आपका मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ द करंट। क्वेश्चन नंबर 22, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर कॉपर वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन। बच्चों आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कॉपर वायर में जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखे बेटा 1.0 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, मीन एरिया दिया है 1.0 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया बेटा। कैरिंग ए करंट भी दे दिया बेटा, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, यू करंट दे दिया बेटा। इसमें नंबर डेंसिटी गिवन है बेटा, नंबर डेंसिटी गिवन है कितनी 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये आपको नंबर डेंसिटी दे दी है। तो आपने सब कुछ दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पता है हमें, I बराबर क्या होता है बेटा, I बराबर होता है ANEVD। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकालोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा I बटे में आपका ANE। तो बच्चों जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे यू विल गेट, आपके पास आंसर आएगा बेटा 10⁻³ एंड मीटर पर सेकेंड, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। मैं किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल काटना ना बड़ा इजी होता है, बड़ा इजी होता है फिजिक्स में, मुश्किल भी होता है इजी भी होता है। मुश्किल तब होगा बच्चों जब आपने फार्मूला पता नहीं है, आपने टॉपिक भी नहीं पता है, तो आपने टॉपिक पता हो, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया दे रखा, करंट दे रखा, नंबर डेंसिटी दे रखी, हमें पता I बराबर एमवीडी होता है, बस फार्मूला पुट कर निकाल दिया। तो नाउ क्वेश्चन नंबर ये 20 था बेटा। अब 21 क्वेश्चन नंबर बेटा 23, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा, ये ग्राफ मैंने पहले बोला, इस ग्राफ का तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है एनसीईआरटी में, कई बार आता है। ये दे रखा V और ये दे रखा I, शायद ये मैंने करा भी रखा है आपको। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं एक क्वेश्चन है, तो ये B है ये A है। इसने अब की बार क्या पूछे है, ये कहता है VI ग्राफ फॉर the VI graph for parallel and series combination, कहता है VI ग्राफ बेटा, यू VI ग्राफ है किसके लिए, पैरेलल एंड सीरीज, फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ द रजिस्टर्स is shown in the figure, is shown as well। तो ये बताना सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है,
इस ग्राफ में से सीरीज में पैरेलल में, अरे भाई बच्चों हमें पता है कि सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, आर एस बराबर है R1 प्लस R2 प्लस अप टू एंड बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, मीन लार्ज, क्या हो जाता है, लार्ज। तो इन मतलब लार्ज रेजिस्टेंस है, V और I का स्लोप क्या देता है, ये मैंने करा रखा है बेटा, स्लोप किसका, ऑफ VI ग्राफ। तो बेटा मैंने बता रखा है R बराबर क्या होता है, टेंजेंट थीटा, क्या होता है, टेंजेंट थीटा। एंगल किसका ज्यादा है, B का, एंगल B का ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है तो R क्या हो जाएगा, B का ज्यादा हो जाएगा बेटा, किससे, R A से। यदि R ज्यादा है, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में कौन है ज्यादा, ज्यादा वाला कौन है, B, तो ये किस में आ रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से आया और ये पैरेलल से आया, किससे आया बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, कहता है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो कनेक्ट कर दिया बेटा टू द टू एक्सटर्नल रेजिस्टर R1 एंड R2। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है एक सेल है बेटा, एक क्वेश्चन बोले ना भाई, एक सेल है, ए सेल ऑफ ईएमएफ E दे दिया एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्ट टू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्ट टू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टू रजिस्टर्स कौन कौन से बेटा, R1 एंड R2, R1 और R2 के साथ कनेक्ट करा, क्या है, कहता है एंड ए परफेक्ट और एक परफेक्ट एमीटर लगा रखा बेटा, एक परफेक्ट एमीटर, दैट इज द परफेक्ट एमीटर, एक परफेक्ट एमीटर लगा रखा बेटा, जो क्या करंट मेजर करेगा बेटा, कहता है द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन द 4 डिफरेंट वे। जो सर्किट के अंदर करंट मापा गया है, जो सर्किट के अंदर करंट मापा गया है, जिसकी मेजरमेंट की गई है, वो कहता है 4 डिफरेंट वे, अलग अलग 4 तरीकों में। नंबर 1 कहता है, नंबर 1 जो करंट मापा गया है 4 तरीकों में मापता है बच्चों। नंबर 1 कहता है विदाउट एनी रजिस्टर, पहला है विदाउट एनी एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर हमारे दो ही है, R1 और R2 एक्सटर्नल, उनके बिना। दूसरा क्या है कि जो करंट मापा गया है वो मापा गया है बेटा विद R1 ओनली। अगला क्वेश्चन डाले इसने, जो करंट मापा गया है विद R1 एंड R2, विद R1 एंड R2, लेकिन कहता है इन सीरीज, भाई R1 और R2 किस में है, सीरीज में। चौथा पार्ट क्या कि विद R1 एंड R2, लेकिन R1 और R2 जो है बेटा वो किस में है, पैरेलल, R इन पैरेलल, ये पैरेलल में बेटा R1 और R2। बेटा सीधी ही बात तो यह है, कहता है द करंट R, जो करंट मापा गया वो ही आया, एंड द करंट, जो करंट अलग अलग तरीकों मापा गया वो करंट आया है, ये कहता है R, द करंट R 0.42 एम्पियर, 1.05 एम्पियर, कहता है 1.4 एम्पियर एंड 4.2 एम्पियर। कहते हैं नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है कि अब तक कौन से का कौन सा करंट है, यही हमने फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द करंट, भाई इन करंट को आइडेंटिफाई करें रिस्पेक्ट में, आइडेंटिफाई द करंट, आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव करंट, भाई कौन से केस में करंट हो सका, तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। सबसे पहले तो ये देखो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट क्या होगा, ज्यादा। अरे भाई जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। सबसे करंट ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा ये ना, तो इसका मतलब पहले केस में क्या आएगा, 4.2 एम्पियर। उसके बाद आ जो सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा करंट, सबसे कम करंट कौन सा है, क्या है बेटा, 0.42 एम्पियर। ठीक है जी, आगे अब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्यों जग रहा है, कम, तो करंट क्यों जगह ज्यादा। ज्यादा जो है इसमें और इसमें ज्यादा, दो ही तरह गए, तो दोनों में ज्यादा कौन सा होगा देखना, जब दोनों, अब
पैरेलल में क्या जाता है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, तो दो ही केस रह गए, ये और ये, ज्यादा कौन है, ओके कितना आया 1.4 एम्पियर, और ये रह गया कितना 1.05 एम्पियर। ओके हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या क्या है इसने, ये क्वेश्चन जो बेटा, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिया है मीटर ब्रिज का, कहता है एक रेजिस्टेंस आर है और एक रेजिस्टेंस एक्स है, ये कनेक्ट किया बेटा आर और एक्स। नाउ नो सॉरी, ये है बेटा दैट इज एस, रेजिस्टेंस एस है बेटा, और ये कनेक्ट कर रखा भाई एक वायर के साथ, जिसका पोटेंशियोमीटर की वायर है ए बी, ये वायर है बेटा ए बी 100 मीटर, जो आप सभी को पता है। यहां गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है जॉकी के साथ, और जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराया गया है। तो ये लेंथ आई बेटा पहले केस में, इस केस में दैट इज L1, लेंथ आई है L1, और ये कनेक्ट कराया बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, और दैट इज द की के, और ये कनेक्टेड है इससे। तो L1 पोजीशन आई है। ये कहता है द ब्रिज इन द मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड L1, ठीक है भाई, बैलेंस पॉइंट L1 पर मिला है। तो बैलेंस पॉइंट की कंडीशन हमने पढ़ रखी है कि कंडीशन होकर है, कंडीशन फॉर द बैलेंस पॉइंट की R बाय S, P बाय Q बराबर है R बाय S, तो U L हो गया, तो नहीं कहते कितना रह गया यो 100 माइनस L1। तो बच्चों P बाय Q बराबर होता है R बाय S, तो P बाय Q R बाय S, तो इसका मतलब बराबर है L1 बटे 100 माइनस L1। यह इक्वेशन आ गई हमारी 1, पहली इक्वेशन। कहता है कि फॉर R एंड S के लिए बैलेंस पॉइंट आ गया हमारा व्हेन, ये कहता है व्हेन ए न्यू रेजिस्टेंस X इज कनेक्ट इन द पैरेलल टू S, एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया S के पैरेलल में, वो है X। बच्चों यहां ये X कनेक्ट कर दिया इनने, अब की बार एक नया रेजिस्टेंस। अरे भाई जब पैरेलल में कर दिया तो कहता है द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड L2, कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट आया, कौन सा आया L2 आया। अरे भाई पहले बैलेंस पॉइंट L2 आया, इन दोनों का रेजिस्टेंस तो आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों किसमें ही पैरेलल में, किसमें बच्चों पैरेलल में। तो ये कहता है जब ये पैरेलल में है कौन X एंड S आर इन पैरेलल, तो बच्चों पैरेलल का फार्मूला क्या होता है 1 बाय आर की बराबर है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एस, तो एलसीएम आ गया बेटा x और s एंड दैट इज द x प्लस s, हमने के काटना आर पी, पैरेलल का रेजिस्टेंस है क्या कितना x s बाय x प्लस s, ये आ गया रेजिस्टेंस हमारा ये वाला नेट। तो बैलेंस पॉइंट क्या गया L2 गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या फार्मूला r बाय दिस, R बाय आरपी कितना आया एक्स एस बाय एक्स प्लस एस बराबर है P बाय क्यू, कितना होता है P बाय क्यू बराबर R बाय एस। देखो बेटा P बाय क्यू, P तो यू ही है और क्यू यू हो गया हमारा नेट रेजिस्टेंस, P बाय क्यू बराबर R बाय एस। कितनी लेंथ कही L2, नहीं कितना हो जाएगा 100 माइनस L2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये आ गया। इसने सोल्व करोगे तो कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा R इंटू हमारे पास x प्लस s बटे में x s इज इक्वल टू कितना है बेटा L2 बाय 100 माइनस L2, इक्वेशन नंबर 4। बेटा इक्वेशन 4 को है ना डिवाइड कर दो। देखिए इन्हें क्या पूछा है, इन्हें पूछा है लास्ट में कि डेरिवेशन निकालना, आपने एक्सप्रेशन काटना है किसके लिए x के लिए, You want to find out the expression for x के लिए एक्सप्रेशन काट रहा है, लेकिन किसकी रूप में इन टर्म ऑफ L1, ये कहता है इन टर्म ऑफ क्या आना चाहिए, इन टर्म ऑफ L1 L2 एंड S, क्या आना चाहिए उसमें L1 L2 और x आना चाहिए। इसका तो न्यूमेरिकल भी आता है, यदि हमें फॉर्मूला पता होगा तो न्यूमेरिकल हम आराम से कर लेंगे। तो ड्राइव करना है तो अभी इक्वेशन 4 को ना इक्वेशन 1 से भाग कर दीजिए, इक्वेशन 4 को, तो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय, यहां लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 4
बाय इक्वेशन 1। तो बेटा देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 4 को इसको भाग करना है r इंटू एक्स प्लस एस, और यहां एस एक्स, यही है ना, ये रहा एक्स एक्स बराबर कितना था हमारा L2 बटे 100 माइनस L2, इसको भाग कर दिया किससे, R बाय यहां था S और यहां क्या था L1 बाय 100 माइनस L1 से। तो बेटा जब इन्हें भाग करोगे तो देखो R का R कट गया, S था S कट गया, क्या रह गया S x प्लस S बाय x इज इक्वल टू, बेटा ये कहां जाओगा ऊपर, इसका मतलब है L2 बाय L1 और ये आ जाएगा आपका 100 माइनस L1 बटे 100 माइनस L2, ये आएगा बेटा। इन अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे x x 1 प्लस S बाय x इज इक्वल टू बेटा L2 बटे L1 और यहां 100 माइनस L1 और बटे में 100 माइनस L2। बेटा यू 1 निकाल ले जाओगे पर ले जाओ क्या जगह माइनस, तो क्या आ गया S बाय एक्स इज इक्वल टू बेटा L2 बाय L1 और यहां आ गया आपका 100 माइनस L1 और बेटा यहां 100 माइनस L2 इंटू सॉरी माइनस 1। जब एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम लिया आपने क्या आया L1 इंटू 100 माइनस L2, तो बेटा ये कट गया, ये L2 और 100 माइनस L1 माइनस का यही आ जाएगा L1 और 100 माइनस L2। तो बेटा आपके पास आया S बाय एक्स, काटना क्या था x, क्या निकालना था x, निकल गया आराम से। बेटा इन्हें सोल्व करो, जब इन्हें सोल्व करोगे देखिए क्या आया 100 L2 माइनस L1 और L2 माइनस 100 L1 माइनस माइनस प्लस L1 और L2 बाय L1 इंटू 100 माइनस L2। तो बेटा L1 से ये L1 L2 कैंसिल हो गया, यहां तक क्या कॉमन आ लग रहा 100 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 100, ऊपर का 100 कॉमन नहीं 100 कॉमन आ गया, क्या रह गया L2 माइनस L1 बाय L1 इंटू 100 माइनस L2 बराबर क्या है बेटा S बाय एक्स, काट लगे ये निकल गया x, किस रूप में भाई x ना पर ले जाओ, इन्हें सारे ने पर ले निकल गया। ये फार्मूला यदि आपको पता है कोई भी न्यूमेरिकल निकल सकता है, कोई भी, ये फार्मूला जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आ गया हमारे पास डेरिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर ये है आप बेटा आपके पास 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 27 दिया है वो कहता है ये कि भाई वायर, एक वायर है बेटा और दे रखे इसमें, इसका जो है राइट टू फैक्टर, एक दो फैक्टर बताने हैं जिनके ऊपर R डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बता रखा है मैंने, किसके ऊपर डिपेंड करा, नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नंबर 2 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, मटेरियल क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। 3-4 फैक्टर हैं। नाउ कहता है द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, एक हाई रेजिस्टेंस कहता है वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग, व्हेन सेल इज कनेक्ट अक्रॉस इट इज 2.2। भाई हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के साथ जब एक सेल जो कनेक्ट कर रखा है बच्चों किसके इसके साथ में, तो 2.2 वोल्ट है। कहता है व्हेन द टर्मिनल ऑफ दी सेल, जब टर्मिनल है सेल के क्या कर दिया जाए, कहता है आर कनेक्ट टू ए रेजिस्टर। डायग्राम ये शो कर रखा है बच्चों कि ये वोल्टमीटर है, हाई रेजिस्टेंस दैट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव, और बेटा ये कनेक्ट कर रखा है एक सेल के साथ, ये सेल है इसके साथ, और इसको कनेक्ट कर दिया बेटा यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम के साथ, और ये की है इसके साथ। ये सेल है जिसका ईएमएफ कितना ई है। तो बच्चों आराम से बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या, ये कहता है व्हेन टर्मिनल
इस सेल के टर्मिनल जो है किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, एक रेजिस्टर है 5 ओम का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये कहता है द वोल्टेज रीडिंग ड्रॉप, जो वोल्टेज की रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी 1.8। इसका मतलब है वोल्टेज की रीडिंग कितनी होगी 1.8 और ईएमएफ कितना दे रखा है 2.2 वोल्ट दे रखा है। मैक्सिमम जो होता है बेटा वो क्या होता है ईएमएफ होता है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होती है ईएमएफ, और जो गिवन है वो 1.8 वोल्टेज आ गई। और बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 5 ओम है। अरे आर काटना है, आर और आर का फार्मूला मैंने बता रखा है बेटा, क्या हो रहा है E बाय V माइनस 1 इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप E की वैल्यू पुट करो 2.2 बाय 1.8 माइनस 1 एंड दैट इज आर की वैल्यू बेटा 5। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे, सारी वैल्यू पुट करके बेटा आपके पास जो आंसर आएगा 1.1, ये आएगा आपका 1.1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1.1 ओम। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 27।